जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि बिहार बीएड का आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है और मैं आपको बता दूँ तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, कैसे आप लोगों ने पहले जो आंसर्स मिलाया है, जो भी आंसर्स आप लोगों को मिले हैं आप एक बार मैच कर लीजिए। वैसे रात तक आपकी आंसर शीट आपकी आ ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है नमक मिर्च लगाना मुहावरे का इतना आसान क्वेश्चन, जितना आप हिंदी पढ़े थे बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही है जो मिनी मॉक में करते थे। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना। फिर दूसरा है भारत की राजभाषा क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है, हिंदी है। कौन सी है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। गोदान के लेखक कौन है, तो ये बहुत ही फेमस पुस्तक है गोदान, जैसे आप 9th 10th में ही पढ़ा होगा तो प्रेमचंद्र है। गोदान, नमक का दरोगा सब उन्हीं की लिखित है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। ये शब्द कौन सी है, तो ये शब्द है क्रिया विशेषण। कौन सी है, तो कब शब्द क्रिया विशेषण है। देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो देवेंद्र है। कौन है, तो देवेंद्र। फिर आपको चले नेक्स्ट बता दूं तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो कमल का आपका पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। कौन सा है, तो सरोज। इसमें से देशज शब्द नहीं है। देशज यानी जैसे हम लोग भाषा में बोलते हैं ना, दातुन, लोटा, कटोरा, बाटी, चम्मच, तो ये देशज है। तो देशज में वैसे तो डॉक्टर क्या है, देशज शब्द नहीं है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हम लोग बोलते हैं देशज में। ओके। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब क्या हो गया, बड़ा, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छोटा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है आपका अग्रज। कौन सा हो गया है, तो अग्रज। गजानन, गजानन क्या, तो गजानन हम गणेश जी को कहते हैं। तो वह समास होता है, यानी कि ये कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसका कुछ अलग अर्थ निकले। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर। तो ये सारे समास कौन से हो गए, तो ये सारे समास हो गए आपके बहुव्रीहि। छंद कितने प्रकार के हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल छंद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ये सारा कुछ आपका पढ़ा हुआ है, मैराथन वीडियो भी मैं लगाई थी, इसमें सब कुछ ये पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका साहित्य मानव का, अब ये पैसेज है वेरी इजीएस्ट। साहित्य मानव समाज का अभिन्न अंग है, समाज दर्पण का साहित्य कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए साहित्य समाज का क्या कहलाता है, तो साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। साहित्य समाज को संस्कृत करने के लिए किसकी शिक्षा देती है, तो साहित्य समाज को जीवन मूल्यों की शिक्षा देती है। सेम एज इट इज आपने पढ़ा होगा तो इसमें मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए दर्पण साहित्य का जन्म समाज के बिना असंभव है, अच्छे समाज का बिना साहित्य के असंभव है। तो ये सारे रहे आपका समाज और साहित्य का अटूट संबंध है। साहित्य समाज का नवजीवन प्रदान करता है। साहित्य किसी भी समाज, देश, राष्ट्र कभी नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जीवन मूल्यों की यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण साहित्य और समाज का संबंध। ठीक है, साहित्य और समाज का कौन सा कैसा संबंध है, तो क्या है यहाँ पे लिखा होगा, तो अटूट संबंध है। बहुत सही। फिर क्या है, समाज के नव निर्माण में साहित्य की कैसी भूमिका है, तो साहित्य की यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमिका, तो भूमिका से भी आप नष्ट नहीं होता है। जीवन मूल्यों की शिक्षा देते हैं, व्याकरण रूप से करता है, समाज के में केंद्रीय भूमिका है। यहाँ पे देखिए कौन सी भूमिका है, तो केंद्रीय भूमिका है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर इज केंद्रीय। यानी कि आपके इसमें 15 में 15 नंबर किए जा सकते थे। इतने इजीएस्ट क्वेश्चंस है, यानी कि हिंदी इतना इजी आया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्वेश्चंस मैच कर लीजिए कितने आपके हिंदी में मार्क्स आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम इंग्लिश का करेंगे, फिर इस तरीके से जीके वगैरह सब आपको करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।